है। इब्लीस हमें अपनी गिरफ्त में लेकर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। याद रखिए, खुदा हमें अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है और इब्लीस नहीं चाहता आप और मैं खुदा के लिए इस्तेमाल हो, इसलिए वो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सोचना ये है कि हम खुदा के लिए इस्तेमाल होंगे कि इब्लीस के लिए। फैसला हमने करना है। अगर हम इब्लीस की बात मानेंगे तो साबित ये होगा कि हम किसके पैरोकार हैं। कुछ ही बोलो, खैर है, किसके पैरोकार हैं? अगर आप यीशु मसीह की बात को मानेंगे तो फिर आप फिर उसके पैरोकार होंगे, यीशु मसीह के। इसलिए जरा वाला पढ़िएगा गौर से। खुदावंद के कलाम में लिखा है, फिर वो गरासीनियों के इलाका में जा पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उसके शहर का एक मर्द उसे मिला जिसमें बदरूहें थी और उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे। उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े ना पहने थे। अगर कलाम की वजाहत को देखा जाए, अगर खुदा का कलाम देखा जाए तो बाइबल मुकद्दस ने उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। वो एक ऐसा पर्सन जो था और बयान ये किया गया है कि बड़ी मुद्दत से उसने कपड़े ना पहने थे। जी, और वो घर में नहीं बल्कि कब्रों में रहा करता वो था। घर में नहीं बल्कि कहाँ पर रहता था? कब्रों में। यानी जीते जागते इंसान की जगह कौन सी है?